न उस घर को गंवाया होता, और बाग़े जन्नत तुझे इनाम में दे देते आका, गर यही नात मदीने में सुनाया होता। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मज़ाहिरी ज़ीद एहतराम व सामी, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना ज़ैद साहब मद्दज़िल्लहुल आली, और इस जलसे के रूह रवां जनाब मौलाना राशिद जलाल साहब नदवी, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमामी उलमाए किराम, सामईन निज़ाम, माओं और बहनों। कहाँ चला गया रियासत? रियासत कहाँ गायब है भाई? रियासत है साहब में, रियासत कहाँ है? गायब है। कहाँ गायब हो गए भाई? यादव जी चले गए कहीं हैं अभी? यहाँ बिठा दो आके, यहाँ लाके बिठा दो यादव जी को। यादव जी को यहाँ स्टेज पे ले आओ। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस जलसे में बहुत से उलमाए किराम, हज़रत मौलाना मारूफ साहब, हाफिज़ कारी इरफान साहब, मौलाना वकील साहब और मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब, और सबके तो मैं नाम भी नहीं जान पा रहा हूँ, हाफिज़ सुफियान साहब और हज़रत मौलाना तौफीक साहब, और बहुत से उलमाए किराम हैं, मौलाना हाफिज़ इमरान साहब, और क्या नाम भाई, हाफिज़ अरमान साहब, अरशद फराज साहब, मौलाना शाहिद साहब, मौलाना आसिफ साहब, और भी जितने, और कारी इरशाद साहब, नायब सदर जमीयतुल उलमा बिस्वा, और मेरी माँ और बहनों। इस गांव से मेरा गहरा ताल्लुक, इसलिए कि यहाँ कुछ लोग मुझसे बैत भी हैं, और ख़ास ताल्लुक रखने वाले एक दो बच्चे यहाँ के हमारे पढ़ते भी हैं। हमारे मेराज भाई बच्चा पढ़ता है, इसी तरह से यहाँ डॉक्टर साहब जो इनके रियाज के और रियासत के वालिद हैं, उनसे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब भी कभी मेरी हाज़िरी इस रोड से होती है तो ये लोग माशाअल्लाह चाय नाश्ते से मेरी ज़ियाफ़त करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और यहाँ वो इरफान है, अनीस भाई हैं, ये लोग बेहद मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। रमज़ान भाई अल्लाह ताला, और मौली साहब वो असगर भाई, अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए। देखिए इस वक्त ये सीरत का जलसा है, इसलिए मैं आपके सामने हुजूर की पैदाइश, देखो पैदाइश और वफात एक दिन में, 12 वफात को पैदाइश, 12 वफात को वफात। क्या मतलब? मुसलमान जुलूस में, झंडों में इतना न इतराएं कि गम भूल जाएं। एक तरफ हुजूर की पैदाइश है, खुशी का मौका, लेकिन उसी दिन में हुजूर की वफात है, ये गम का मौका। ये क्यों हुआ? ताकि मुसलमान एतदाल पर कायम रहें, इधर उधर न भागें। लिहाजा न ज्यादा खुशी की गुंजाइश, न गम की गुंजाइश। पैदाइश याद कीजिए, खुशी में झूम जाइए, लेकिन गम याद आए तो आंसू निकल। क्यों? किसी के अब्बा का इंतकाल हो, किसी के बेटे का इंतकाल हो, खुदा की कसम इतना बड़ा गम नहीं हो सकता जितना बड़ा गम मोहम्मद रसूलुल्लाह के विसाल का होगा। क्यों? हम अपने अब्बा से, अपनी अम्मा से, अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते हैं। और सुन लो, तुम मुसलमान नहीं हो सकते अगर तुम आका से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करो। ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना महब्बा
इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। तुम मुसलमान नहीं हो अगर हुजूर से तुम्हारे दिल में तुम्हारे अब्बा से, तुम्हारी अम्मी से, तुम्हारे लाडले से ज्यादा मोहब्बत नहीं। तो हमारे सबसे महबूब कौन है? बोलो भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि नहीं? अरे बोलो कितने लोग मानते हो? हैं माशाअल्लाह, सबके नजदीक हैं। मोहब्बत करोगे नहीं करोगे? तुम्हें हुजूर की, अभी मौलाना क्या कह रहे थे, आका की ये चीज लाजवाब। मैं तो कहता हूँ आका की हर अदा लाजवाब, आका की पैदाइश लाजवाब, आका का दुनिया में आना लाजवाब, आका का बचपना लाजवाब, आका की जवानी लाजवाब, आका का बुढ़ापा लाजवाब, आका की वफात लाजवाब, आका की हर अदा लाजवाब। कैसे? दुनिया में सभी माओं के पेट पे बच्चे आते हैं, लेकिन मेरे आका जब अपने माँ के पेट में आए तो आमिना फरमाती हैं दरख्त हजर शजर, जब वो बाहर निकलती हजर शजर झुक झुक कर सलाम करते थे। और मामला कब खुला? आपका ये ललना जब पेट में आया तो औरतों के बच्चे बोझल हो जाते हैं, लेकिन आमिना फरमाती हैं मेरे पेट पर मेरे ललना का कोई बोझ नहीं महसूस हुआ, और मेरे बदन के अंग अंग से रोए रोए से खुशबू फूट फूट कर निकल रही थी। अल्लाह अल्लाह, रोए रोए से खुशबू फूट फूट कर निकल रही थी। मक्के में एक चर्चा, अरे 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 ये आमिना की खुशबू कहाँ से आई? इनके तो शौहर भी नहीं है। ये पूरा मक्का मुअत्तर हो रहा, इतनी शानदार खुशबू जो बादशाहों को मैसर नहीं, आमिना के पास कहाँ से आई? आमिना के खुसर अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बहू जी ये आपकी खुशबू के तस्किरे पूरे मक्के में हैं, ये खुशबू आप कहाँ से लाती? क्या फरमाया आमिना ने, ऐ मेरे खुसर जान, ये खुशबू मेरी नहीं, मैं कहाँ खुशबू पाती? मेरे तो शौहर का इधर देखो, आपने कभी गाड़ी नहीं देखी? या अल्लाह, ये तो क़यामत की निशानियां हैं। उम्मत पैगंबर को छोड़कर रंग रलियों में मुब्तला होगी, ये क़यामत की अलामत। आपने गाड़ी नहीं देखी, आपका चेहरा उधर मुड़ गया, आपने पैगंबर को छोड़ दिया। मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूँ। मुसलमान अगर मोहब्बत है तुमको तो क़यामत भी आ जाए। एक बार मैं भंडिया में बयान कर रहा था, सीरत में बयान कर रहा था, बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा अगर हुजूर से मोहब्बत है न तुम हटोगे न मैं हटूंगा। वो जवानी का आलम न मेरा, अब तो बुढ़ा 60 साल का हो गया तो नहीं हो सकता। 1 घंटा मूसलाधार बारिश में बयान किया, न एक आदमी हटा न एक औरत हटी, न कोई। ये है हुजूर की मोहब्बत। और आप जरा से गाड़ियां के खड़े हो गए, उधर मुड़ गए। नहीं, आप इधर से तवज्जो रखें, मैं हुजूर की सीरत बयान कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? हुजूर की हर अदा मौजिज़ा, हुजूर की हर अदा लाजवाब, हुजूर की पैदाइश भी लाजवाब। वाक़या क्या बयान कर रहा था मैं? खुशबू। तो उन्होंने क्या फरमाया, ये खुशबू मैं कहाँ पाती? मेरे तो शौहर भी नहीं। ये जब से मेरा ललना मेरे पेट में आया है, मेरे रोए रोए से खुशबू फूट फूट कर निकल रही है, उससे सारा मक्का मुअत्तर है। और बात यही तक नहीं है, ऐ खुसर जी, जब मैं बाहर निकलती हूँ पत्थर पेड़ दरख्त सब झुक झुक करके मुझे सलाम करते हैं। जब मैं काबे में जाती हूँ तो काबा जिसकी अजमत सारी दुनिया करती है, जिसका तवाफ सारी दुनिया करती है, लेकिन काबा भी झुक कर मुझे सलाम करता है, मुझे नहीं करता है। जो मेरे पेट में ललना है उसको सलाम करता। आपसे अर्ज करूं, दुनिया में जब बच्चा आता तो रोता हो, कैसा आता है भाई? रोता हुआ आता। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका, काली कमली वाले रोते हुए नहीं आए, बल्कि तौहीद का पैगाम लेकर के आए। हदीस में है जब आका पैदा हुए तो आपका सीने मुबारक उठा हुआ था, आप हाथों को ऊपर यूं कड़े कर किए हुए थे, और उसके बाद आपके अंदर अल्लाह ने आवाज भी पैदा की। अभी आपने दूध नहीं पिया है, अभी आपको पैदा हुए 2-4 घंटे नहीं हुए, आपने उंगली का इशारा किया और कायनात पे ऐलान किया, ऐ लोगों, एक अल्लाह
ऐलान किया। और यहीं तक बस नहीं हुआ, उसके बाद आमिना फरमाती हैं जब मेरा ललना जमीन पर आया तो एक नूर पैदा हुआ, एक नूर निकला। ये हदीस बयान कर रहा हूं। वो नूर इतना रोशन था, मशरिक और मगरिब चमक उठे और मैंने कैसरो किसरा के महलात उस रोशनी में देख लिए। इतनी बड़ी रोशनी फैली। और जब मेरा आका आया तो कैसरो किसरा की नेस्त तो नाबूदी के फैसले में आई। उनका सबसे बड़ा महल किसरा का सबसे बड़ा महल, जिसमें 14 कंगूरे थे। आप यूं समझिए इस वक्त का जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस, उसका मुकाबला दुनिया की कोई बिल्डिंग नहीं कर सकती। वो सबसे बड़ा खूबसूरत बज़ाहिर, वरना रूहानी एतबार से हमारा काबा बैतुल्लाह मस्जिद नबवी है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंची बिल्डिंग। इसी तरीके से उस वक्त किस्रा के अंदर 14 सब बड़े बड़े कंगूरे थे। वो शानदार हवेली थी। इधर आका दुनिया में आए, इधर धड़ाम 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 14 कंगूरे जमीन पर गिरे। सादा दरिया खुश्क हुआ। 1000 साल से आग की पूजा करने वालों ने आतश परस्तों जो आग जल रही थी एकदम बुझ गई। दौड़े यहूदी अपने पादरी के पास पहुंचे। हुजूर ये क्या हुआ? हमारे 14 कंगूरे गिर गए, सादा दरिया खुश्क हो गया, आतश कदा बुझ गया। उन पादरियों ने कहा अरे लगता है मोहम्मद पैगंबर आखिरी समय पैदा हो गए। यहूदियों तुम बर्बाद हो गए, आज पैगंबर आखिरी समय पैदा हो गए। हमारी किताबों में लिखा है जब पैगंबर आखिरी समय आएंगे तो किस्रा के 14 कंगूरे गिर जाएंगे, सादा दरिया खुश्क हो जाएगा, आग 1000 की जलती हुई बुझ जाएगी। मालूम होता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब हुजूर पैदा हुए तो आमिना फरमाती है मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में ऐसा महसूस हुआ जैसे धुआं आ गया, और उसी धुएं के अंदर मेरा ललना मेरी गोद से गायब हो गया। मेरा ललना मेरी गोद से गायब हो गया। क्या हुआ? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मशारिक और मगारिब का सफर करा दो और ऐलान कर दो, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, पूरी दुनिया में ऐलान कर दो सारी कायनात का सरदार आ गया, सारे नबियों का सरदार आ गया, इमामुल अंबिया आ गया, इमामुर रसूल आ गया। अब अगर कोई झंडा झूलेगा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा झूलेगा। जिब्रील ने पूरी दुनिया में आका को ले जाके ऐलान किया और इस सारी कायनात को अल्लाह ने सुना दिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील मेरे महबूब के अंदर अंबिया के अखलाक में होता दे दो। हजरत जिब्रील ने लिया और तमाम अंबिया के अखलाक में हुजूर को होता दिया। क्या मतलब? जितने तमाम नबियों के अखलाक हैं वो तमाम अखलाक मेरे आका के अंदर तने तन्हा हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी आंच खूबांद अहमदारंद तन्हादारी। क्या मतलब इसका? आप आसान जबान में समझिए। एक होता है फूल, एक होता है फुलवारी, होता नहीं होता, एक होता है बागीचा, एक होता है पेड़, एक गुलाब है, बेला है, चमेल, अलग अलग हैं। ये बागीचा नहीं कहलाएगा, लेकिन जब सारे फूल एक में जमा हो जाए वो बागीचा कहलाता है, फुलवारी कहलाती है। सारे पैगंबर कोई बेला है, कोई फूल है, कोई गुलाब है, लेकिन मेरे आका बागीचा हैं। मेरे आका के अंदर सारे फूल समझ रहे आका की अजमत को? सुन रहे नहीं सुन रहे हो? और मैं बताऊंगा आपको, आप दुरूद तो पढ़ते नहीं कभी, अरे दुरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु, छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबीय्यिल उम्मी, ये हदीस में दुरूद है। और अगर इस दुरूद की कोई कसरत करेगा तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबीय्यिल उम्मी, इसको पढ़ते रहा करो। क्यों?
आदम हव्वा पैदा हुए और एक जगह जमा हुए सोहबत करने के लिए। ठहर जाओ, मत कुर्बत करना, पहले मेहर अदा करो। या अल्लाह मेहर क्या, हम क्या मेहर, हमारे पास क्या रखा जो मेहर अदा करें। फरमाया मेरे महबूब पर 20 मरतबा दुरूद पढ़ दो, तुम्हारा मेहर। आदम का मेहर क्या है? अरे बोलो, 20 मरतबा दुरूद। आदम का मेहर दुरूद बने और हम कभी दुरूद न पढ़ें। हमारी बीवी से नेक साले बच्चे कैसे पैदा होंगे? जिस कदर कसरत से जो दुरूद पढ़ेगा उसके उतने ही नेक और साले बच्चे पैदा होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दुरूद। और एक वाक़या इसी से ज़िम्न में आदम अलैहिस्सलाम ज़िम्न याद आ गया। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो रो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में फेंक दिया। रो रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। साल साल रोते रह गए, माफी नहीं। एक दिन कहा अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ कर दीजिए। तुम क्या जानो मोहम्मद को? अल्लाह जब मुझे मेरी रूह में आपने जान बख्शी और मेरी रूह अंदर आई, मेरी आंखों को नूर अता हुआ, मैंने आंखों को जो ऊपर फैलाया तो अर्श आज़म पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया ये कोई अजीम हस्ती है जिसको आपने अपने नाम के साथ जोड़ रखा। अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक तुमने सच कहा, ऐ आदम अगर मुझे उनको पैदा करना न होता तो तुमको भी बच्चे चुप चुप चुप, नालायक कहीं के। हमारे कहते बच्चों को न डांटो। हुजूर ने फरमाया 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म करो और 10 साल के न पढ़े तुम मारो। हम तो अब्बा ही नमाज नहीं पढ़ते, भैया क्या मारेंगे? अरे जब अब्बा नमाज पढ़े तब तो भैया को मारेंगे। खैर क्या कर रहा था मैं? अल्लाह ने क्या फरमाया? अरे आदम तुमने सच कहा, अगर अल्लाह अपने मुझे महबूब को पैदा करना न होता तो तुमको भी न। क्या मतलब? अगर मेरे आका न होते तो आदम न होते, मेरे आका न होते तो अंबिया न होते, मेरे आका न होते औलिया न होते, मेरे आका न होते इंस न होते, मेरे आका न होते जिन न होते, मेरे आका न होते आसमान न होता, मेरे आका न होते जमीन न होती, मेरे आका न होते फर्श न होता, मेरे आका न होते पहाड़ न होते, मेरे आका न होते दरिया न होता, मेरे आका न होते तो सभी कोई कायनात का जर्रा न होता। बेशक सारी चीजें मेरे आका के तौफील में। और आज आका की यादों को मिटाओ मुसलमानों, तुम याद रखो अगर आका की निशानियां मिटेंगी आसमान और जमीन मिट जाएगा, मिटेंगे हम मिट जाएगा चमन और गुल सीता माली समझ मत के गुलशन में मेरा हुजूर की निशानियों को मत मिटाओ। खैर मैं तो अर्ज कर रहा था हुजूर इतने बड़े हैं कि नहीं, तो मैंने चंद रिवायात हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनाई आपको। कायक सिलसिले में पैदाइश, अब मैं वफात भी सुना लेकिन मौका कम, कुछ मैं नसीहतें भी करना चाहता हूँ। देखिए ऐसे नबी से मोहब्बत करना जरूरी है नहीं जरूरी? बोलो भाई, अरे जरूरी है कि नहीं? कितने लोग करोगे? अच्छा बोलो, असली मोहब्बत करोगे नकली मोहब्बत करोगे? असली वाले जरा हाथ उठाओ, सच्ची मोहब्बत। अब सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, इधर आओ सामने आओ, तुम भी सामने आओ, वहां टेक न लगाओ, इधर आ जाओ, मजमे में आ जाओ, मजमे में। अलग खिचड़ी मत पकाओ। क्या करता है मैं? सच्ची मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत असली वाली है नकली वाली? असली वाली। अब सुनो असली मोहब्बत क्या है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक बेटा अपने बाप से कहे अब्बा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत। अब्बा के बेटा जरा खाना खिला दो, नहीं कुत्ते को दे दूंगा तुमको नहीं दूंगा, मोहब्बत बहुत ज्यादा। अब्बा के बेटा बीमार हूँ दवा ला दो, मर जाओ दवा नहीं लाऊंगा, मोहब्बत बहुत ज्यादा। अब्बा के बेटा प्यासा हो पानी पिला दो बेटा, अब्बा प्यासे मर जाओ पानी नहीं दूंगा, मोहब्बत बहुत ज्यादा। अब्बा मोहब्बत मान लेंगे? फराडी धोखेबाज झूठा मक्कार कहेंगे नहीं कहेंगे? हम लोग भी कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत बहुत ज्यादा, हुजूर नमाज पढ़ो। जैसे अब्बा से कहते पानी नहीं देंगे मर जाओ, या रसूल अल्लाह नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम कहते मर जाओ। और कीजिए
हुजूर ने फरमाया सच बोलो। हुजूर तुम कहते कहते कुछ कर डालो, हम झूठ बोलेंगे बोलेंगे। अरे है कि नहीं? हुजूर ने वादा करो पूरा करो। हम तो मक्कारी करेंगे, वादा करेंगे खिलाफ करेंगे। क्या मतलब? हुजूर तुम कहते कहते कुछ भी कर डालो, हम तुम्हारी बात। अरे बोलो वही हो गए जो बेटे अपने अब्बा से कहता है अब्बा तुम भूखे मर जाओ खाना नहीं देंगे, अब्बा प्यासे मर जाओ खाना नहीं देंगे। यही हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत ज्यादा, नमाज नहीं पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत ज्यादा, हम सब झूठ बोलेंगे। या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत ज्यादा, हम वादा खिलाफी करेंगे। तो जिस तरह से अब्बा कहेंगे फराडी धोखेबाज, हुजूर अगर कह दिया सच बताओ हमारा क्या हाल है? बेशक। अरे बोलिए जरा। नमाज हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज मेरे मेरी बहनें भी सुने, नमाज मेरे आंखों की ठंडक। अरे किसकी ठंडक है नमाज? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है। अच्छा एक बात बताओ, एक तस्वुर करो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ ले आए और कोई एक नौजवान उठे और हुजूर की आंखों में सूजा घुसेड़ने लगे, बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल। अरे बोलो बर्दाश्त करोगे? क्या कहोगे? मर जाएंगे, मार डालेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही ईमान है। अच्छा अगर कोई करे और आप नमाज छोड़ करके हुजूर की आंखों को तकलीफ पहुंचाना, तो आप लानत के मुस्तहिक नहीं हुए। आपका बेटा नमाज छोड़ रहा है तो आप उसके मुस्तहिक नहीं हुए। बाप का बेटा नमाज छोड़ दा, आप कुछ नहीं कहते उससे। जी अगर कोई हुजूर के खैर कौम का आदमी हुजूर की आंखों में सूजा डाले, आप मर जाएंगे, मार देंगे। अपने बेटे को मारा कभी? इन बेटे को मारे कब? जब खुद भी तो नमाज पढ़ते हो तब तो मारे। एक लड़की तुतली थी और लड़का भी तुतला था, दोनों का निकाह हो गया, लेकिन न लड़के वालों ने बताया न लड़की वालों ने बताया। और जब दोनों गए तो कहा भाई पहली रात में चुप रहना, पहली रात में चुप रहना। तो अब चुप रहे भाई, वो इशारा करे कि तुतलाहट खुल जाएगी। इतने में चूहिया आई और उसने तेल पीना शुरू कर दिया। तो औरतें तो बर्दाश्त कम कर पाती हैं, तो वो लड़की बोल पड़ी चूहिया आई, तेल पिए डाट, तेल पिए डाट, तेल पिए डाट। तो लड़का भी बोल रहा कोई बात नहीं, यानी अब्बा भी बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, कौन किसको क्या कहे? सोचिए जरा ना। इसलिए नमाज हुजूर की आंखों पे ठंडक। मुसलमानों जब तुम नमाज पढ़ते हो तो आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, और जब तुम नमाज छोड़ते हो तो आका की आंखों को तकलीफ पहुंचाते। तुमसे बड़ा मुजरिम, तुमसे बड़ा पापी कौन होगा जो अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों को तकलीफ पहुंचाए? उससे बड़ा जालिम कौन होगा? फिर कहते हो हम पर मुसीबतें आ रही, जब अपने आका को तकलीफ पहुंचाओगे, अल्लाह के नबी को तकलीफ, मुसीबतें नहीं आएंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तय करो इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। पूरा मजमा नियत करे नमाज नहीं छोड़ेंगे, मेरी बहनें भी नियत करे नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बस सुन लो, नमाज छोड़ना हराम है। क्या है? जैसे शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, जिना करना हराम, इसी तरह से नमाज छोड़ना भी हराम है। बल्कि जिना से बड़ा गुनाह, कत्ल से बड़ा गुनाह, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे उससे बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। हम समझते पढ़ लो सुभान अल्लाह, न पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाकया सुनाता हूँ हदीस का। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में एक औरत आई, उसने कहा मूसा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या हुआ? ना गुफ्तार मैं कह नहीं सकती, मेरी बहनें भी जरा सुने गौर से।
क्या कहा उस औरत ने जब मूसा अलैहिस्सलाम इसरार किया तो कहा मूसा मुझसे जिना हो गया, एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ, मैंने सोचा लोग मुझे बदकार कहेंगे, मैंने उस बच्चे को ज़बह कर दिया और एक गड्ढा खोद करके बेगोरो कफन बेनमाज जनाजा उसको गाड़ दिया। ए मूसा जानिया भी हूँ, कातिला भी हूँ और जालिमा भी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल आ गया, उसको भगा दिया, भग जा, निकल जा, तेरी वजह से मुझ पर कोई अजाब ना जाए। वो औरत चली गई और वो औरत जहाँ चली गई एक अपने कब्र में बैठ करके उसने रोना शुरू किया, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। अरे भाइयों, अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती चीज आंसू है। सारे गुनाह हो गए, बेशक हो गए, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ा दो, आंसू बहा दो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर। उस औरत अल्लाह के सामने रोई, आंसू निकले, अल्लाह ने औरत को माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। मेरे भाइयों, आज दर दर भटक रहे हो, हाकिमों के पास, जालिमों के पास तुम आंसू बहा रहे हो, लेकिन अपने रब के सामने आंसू क्यों नहीं बहाते हो? अपने अल्लाह के सामने गरम गरम आंसू क्यों नहीं बहाते हो? अगर अपने अल्लाह के सामने आंसू बहाना शुरू कर दो, खुदा की कसम फिर दूसरी जगह आंसू बहाना नहीं पड़ेंगे। और अपने अल्लाह के सामने रोई, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। जिब्रील आए, ए मूसा, एक औरत तुम्हारे पास तौबा करने के लिए आई, तुमने क्यों नहीं कराया? क्या गुनाह तुम माफ करते हो? नहीं, अल्लाह माफ करता है, फिर तौबा क्यों नहीं फरमाया? अरे जिब्रील, जिना किया, जानिया, कातिला, कत्ल किया, जुल्म किया, बेगोरो कफन उसको दफन कर दिया, ऐसी औरत क्या माफ होगी? अल्लाह अल्लाह, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी माओ, जरा सुनो। ए रेहान, बातें मत करो, मैं सबको देख रहा हूँ, मेरी नजरें सब पर है ना। अगर कोई हरकत करता मैं देख लेता हूँ, वो हमें नहीं देख रहा लेकिन मैं देख रहा हूँ। अल्लाह का फजल है, मेरी आंखें भी ठीक है, मेरे दांत भी ठीक है, मगर शुगर हो गई है, इस वजह से कमजोरी बहुत आ गई। बाकी आंखें ठीक है, देख सब लेता हूँ, बारीक चीजें पढ़ भी लेता हूँ। क्या कह रहा था भाई मैं? अरे बोलो, क्या कर रहा हूं? अल्लाह ने क्या मूसा अलैहिस्सलाम, जिब्रील ने फरमाया, क्या उससे बड़ा गुनहगार तुमने नहीं देखा? हो ही नहीं सकता। 3 बड़े बड़े गुनाह उसने जमा कर दिए, जिना किया, कत्ल किया, जुल्म किया। ए मूसा, रब का पैगाम लाया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का पैगाम सुना, डर गए, लरज गए, थरथरा गए। अरे 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 जिब्रील, जिब्रील, जल्दी बताओ, क्या मेरे रब ने मुझे डांटा तो नहीं है? मेरे रब ने क्या फरमाया? ए मूसा सुनो, ए हुजूर के उम्मतियों, ए नौजवानों, ए बूढ़ो, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, जिब्रील की ज़बानी सुनो, मूसा का पैगाम सुनो। क्या फरमाया जिब्रील ने? ए मूसा, बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत, बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत उस जानिया, कातिला, जालिमा से ज्यादा बदतर है। मुसलमानों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, जब तुम नमाज छोड़ते हो तो खुदा की कसम जिना से बड़ा गुनाह करते हो, कत्ल से बड़ा गुनाह करते हो, जुल्म से बड़ा गुनाह करते हो। आज सच्ची तौबा कर लो, आज सच्ची तौबा कर लो कि इंशाल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ रोक दो, तौबा करते हो, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं नहीं कहता, आप अगर दुकान पर हैं और आप पास घर हैं, मस्जिद दूर है, तो आप अपनी दुकान पे मुसल्ला बिछा दीजिए। और अगर आप घर हैं, अजान सुनाई पड़ रही है, तो आप जरूर मस्जिद जाइए। अगर आप खेत में हैं और खेत आपके मस्जिद से दूर है, तो आप घर ना आइए, खेत पे नमाज पढ़िए। हुजूर ने क्या फरमाया? अगर कोई घर में नमाज पढ़ेगा 1 गुना सवाब मिलेगा, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा 27 गुना सवाब मिलेगा। कितना? और अगर कोई अपने खेत में जमात कर ले तो हुजूर ने उसको 100 गुना सवाब मिलेगा। अल्लाह ने काश्तकारों को महरूम नहीं किया, महरूम नहीं किया।
ऐ मेरे काश्तकार भाइयों, तुम खेत पे नमाज पढ़ोगे 100 गुना सवाब मिलेगा। क्या फरमाया आका ने, अगर तुम्हारा पानी 1 मील की दूरी पर है, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर आपका गांव दूर है, आपके पास पानी नहीं है, आप वजू न कीजिए, आप मिट्टी पे हाथ मारिए, चेहरे पे फेर लीजिए, मिट्टी पे हाथ मारिए, दोनों हाथों फेर लीजिए, आपका तयम्मुम हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। उलमा ने लिखा पानी 1 मील की दूरी पर हो तो पानी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। मेरे काश्तकार भाइयों, अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा की तुम्हारे लिए। तयम्मुम से नमाज पढ़ोगे, खेत पे 100 गुना सवाब मिलेगा, 100 गुना सवाब मिलेगा। आपके पास पानी नहीं है, आप नमाज मत छोड़िए, तयम्मुम से नमाज पढ़ लीजिए। और आप अगर नमाज पढ़ने के बाद खेत बोएंगे, उसमें जितने पेड़ उगेंगे, जब तक हरे रहेंगे अल्लाह का जिक्र करेंगे, खुदा की कसम सारे पेड़ों का साफ भरे नामे अमाल मिलेगा। अगर 2 बीघा खेत किसी ने धान बोए हैं, जब तक धान हरे रहेंगे अल्लाह का जिक्र करेंगे, वो सारे का सारा सवाब काश्तकार के नामे अमाल में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो काश्तकार ज्यादा सवाब कौन पा सकता है? कोई नहीं। सबसे बड़ा वली तो काश्तकार बन सकता है। हर वक्त उसके जिक्र का सवाब लिखा जा रहा, लेकिन काश्तकार नमाज से बेदूर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज तय करो इंशाअल्लाह। और अगर तुमने बेनमाज पढ़ के गन्ना बो दिया, धान बो दिया, गेहूं बो दिया, वो जितना जिक्र होगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिले। बेनमाजी को कुछ नहीं मिलेगा। करोड़ों जिक्र का सवाब 1-1 घंटे में आपको मिलेगा, अगर आपने 2 बीघे धान नमाज पढ़ने के बाद लगाया। चलो बोलो भाई, नमाज पढ़ोगे सब लोग हाथ उठाओ फिर से। आज मेरी माँ बहन हाथ न उठा, लेकिन दिल में तहैया कर ले कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनों, तुम जन्नत पे बहुत जल्द पहुंच जाओगी, बहुत जल्द। अगर सिर्फ तुम नमाज की पाबंदी कर लो, तुम जन्नती बन जाओगी, जन्नती। तुम नबी की महबूबा बन जाओगी, तुम मुत्तकिया बन जाओगी। एक बात मेरी पूरी, दूसरी बात मैंने क्या कहा, झूठ। आजकल झूठ आम, बल्कि कहते हैं झूठ कमाल है। अरे भैया पानी थोड़ी देर रुक जाओ, ए मौलवी साहब, गौर करो, छोड़ दो पानी। अल्लाह ने रोजा जो है 14-15 घंटे फर्ज किया, तो हम 2 घंटे 1 घंटे नहीं बैठ सकते। ना हम पानी पिए ना आप पानी पीजिए। तो मैं क्या करता भाई, झूठ। असल में स्टेज पर बैठने वाले हजरात उलमा इकराम भी इल्म में तो मुझसे बड़े हैं सब, लेकिन उम्र में तकरीबन सब मुझसे छोटे हैं। इसलिए मैं यहाँ उलमा को इसको कह सकता हूँ कि उम्र का बड़ा फर्क होता है ना। जी जी। तो इल्म में तो सबसे छोटा हूँ, लेकिन उम्र में मैं थोड़ा बड़ा हूँ। मेरे हजरत माँ कमरुज़्ज़मा साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारन बयान कर रहे थे, तो हजरत ने बात फरमाई थी, वही मैं भी अर्ज कर रहा हूँ। हजरत फरमाया 96 साल का हूँ, लिहाजा इस मजमे में मैं इल्म के एतबार सबसे कमतर हूँ, लेकिन शायद उम्र में मैं सबसे ज्यादा हूँ। तो वही मैं भी कहता हूँ, इस स्टेज पर वहाँ आप लोग नहीं कह रहा हूँ, स्टेज मैंने जहाँ तक देखा है तो शायद उम्र मेरी सबसे ज्यादा, इसलिए मेरी मैं 60 प्लस हो चुका हूँ। खैर, तो मैं क्या कह रहा था भाई, झूठ सबसे बड़ा गुनाह, झूठ सबसे बड़ा गुनाह, झूठ। हुजूर ने क्या फरमाया, अलैका बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व हुमा फिल जन्नह। हुजूर ने क्या फरमाया, सच को लाजिम पकड़ो, सच तुमको नेकियों तक पहुंचाएगा, और नेकी और सच दोनों जन्नत में। क्या मतलब, सच्चा आदमी जन्नती। ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा, आका दे रहा। और आका की जबान से झूठ नहीं निकलता, आका सच्चे है कि नहीं। आका क्या, सच्चा जन्नती। और हुजूर ने क्या फरमाया, इय्याका वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फ़ुजूर व हुमा फिन्नार। झूठ मत बोलो, झूठ तुमको बुराइयों तक ले जाएगा, बुराई और झूठ दोनों दोज़ख। क्या मतलब, झूठा जहन्नमी। झूठा कौन है, दोज़खी, सच्चा जन्नती। और मैं बताऊं आपसे, तमाम नेकियों की जड़ सच और तमाम गुनाहों की जड़ झूठ। अरे बोलो है कि नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक साहब मुरीद होने के लिए गए।
कि हजरत हमें मुरीद कर लीजिए। हजरत मैं 3 बड़े बड़े गुनाह करता हूँ, 2 छोड़ दूंगा और 1 नहीं छोड़ूंगा, एक छोड़ दूंगा, 2 बाद में छोड़ूंगा, तीनों एक साथ नहीं छोड़ सकता। कहा क्या करते हो? कहा मैं जिना करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ और मैं झूठ बोलता हूँ। बैठ जाओ। मैंने कहा तौबा करता हूँ मैं झूठ से। वो तो झूठ को हल्का समझ रहा था। आज भी मुसलमान किसी जिना हो जाए बहुत उसको बुरा समझेंगे, झूठ बोले कोई बात नहीं। हालांकि झूठ सबकी कुंजी है। हजरत ने क्या फरमाया? तौबा करता हूँ झूठ से। अरे हजरत मैं चोरी करता हूँ, चोरी, जिना करता हूँ, जिना, और आप इतने बड़े बड़े गुनाहों तौबा नहीं करा रहे। झूठ कौन बहुत बड़ा गुनाह? मैं जो कहता हूँ करो। पक्का आदमी था, झूठ से तौबा करता हूँ, आपके हाथ पर आपसे मुरीद होता हूँ। हो गया मुरीद। अब साहब आया, हजरत ने मोहल्ले के लोगों से कह दिया सुबह सुबह इनसे पूछना तुम कहाँ गए। साहब कुछ दिन का जब फाका नौबत आई, चोरी करने चला गया। कहा चोरी तौबा की नहीं है। अब चोरी करके सुबह आया, लोगों ने पूछा कहाँ गए थे? चोरी करने, झूठ बोल नहीं सकता। कहाँ चोरी की? फुला के यहाँ। साहब माल बरामद हुआ, दरोगा जी के डंडे भी पड़े, माल भी मिला। आइंदा चोरी मत करना। अब 2, 4, 10 दिन के बाद फिर भूखों मरने लगा। फिर जब चोरी कर ही ले, शायद फिर कोई न पूछे, फिर चोरी करने गया। क्योंकि पीर साहब ने लगा दिया था मोहल्ले वालों को। सुबह लोगों में कहाँ गए थे? अरे न पूछो, अरे नहीं बताओ कहाँ गए थे, सच बोलना, पीर का हुक्म है। चोरी करने, कहाँ चोरी की? फुला क्या। इस बार तो माल भी गया और दरोगा ने इतना मारा कि गोश्त के लोथड़े निकल आए। आइंदा नालायक, जेल में डालूंगा, हाथ काट दूंगा तेरे। अपने पीर के पास, हजरत 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 आपने तो गज़ब ही कर दिया। अब अगर हम चोरी करते हैं करेंगे तो हमारे हाथ कट जाएंगे, और अब तो दरोगा मारते मारते मारी। और हजरत अगर हमने जिना कर लिया होता तो सच बोले, झूठ बोल नहीं सकते थे, लोग यूं ही मार डालते। तो अब तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सच क्या बुलवा दिया, सारे गुनाह मुझसे छूट गए। तो अगर आदमी ये तय कर ले झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, पक्का मोमिन हो जाएगा, बल्कि सबसे बड़ा वली हो जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, तुम सिद्दीक बन जाओगे। और सिद्दीक विलायत का सबसे ऊंचा मकाम, कुतुब, अब्दाल, गौस, ये जितने मर्तबे हैं इन सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक का। तो सबसे बड़ी कैसे बनोगे? सच बोले। कितना मजमा तय करता सच बोलेंगे? हम कितने बड़े मक्कार फ्रॉडी हो, क्या कहते हैं? सच बोलेंगे कारोबार नहीं चलेगा। अरे कहते नहीं कहते? हुजूर क्या फरमाते हैं? सच बोलोगे कारोबार में बरकत होगी, अल्लाह ऊपर से रहमत नाजिल फरमाएगा। हम क्या कहते हैं? सच बोलेंगे कारोबार नहीं चले। बताओ हुजूर की बात सच्ची कि हमारी सच्ची? आका फरमा रहे हैं सच बोलो। और ये जितने मक्कार फराडी छोटे कारोबारी यही झूठ बोल, जितने अरबपति खरबपति कारोबारी हैं, सारा कारोबार फोन पर, मोबाइल पर सच्चाई से हो रहा। ये जितने छोटे भैया यही सब झूठ बोलते हैं। जितना बड़ा बनिया होगा वह झूठ, बनिया से बड़ा छोटा कारोबारी, परचून दुकान रखने वाला, कद्दू बेचने वाला, लौकी बेच, ये ज्यादा झूठ बोलते हैं। और जो अरबों कारोबार करने वो झूठ नहीं बोलते। क्या मतलब? हुजूर की बात सच्ची है। आज सच्चे कारोबारी ही अरबपति है, आज सच्चे कारोबारी ही खरबपति है। ये छोटे भैया झूठे और मक्कार सब जमीन में घुसते चले जा रहे। तय करो इंशाल्लाह सच बोलेंगे। कितने लोग? और एक बात सुन लो, हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं है? तो सच बोलोगे हुजूर की मोहब्बत में, या खाली फर्जी वाली? अब्बा मोहब्बत तो है लेकिन पानी नहीं देंगे, हुजूर मोहब्बत तो लेकिन सच नहीं बोलेंगे, फिर फराडी हो जाओगे। तीसरी बात हुजूर ने फरमाया, अगर किसी से वादा कर लो, अगर किसी से वादा कर लो तो याद रखो उसको निभाओ। कितने दिन तक? अल्लाह अकबर। मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका, कुल जहान के मौला, उनसे ज्यादा मसरूफ न दुनिया में कोई हुआ है ना या होगा। सबसे आला, सबसे बाला, सारी कायनात का गम और दर्द रखने वाले एक साहब से वादा कर लिया कि आप जाइए और ये सामान लेके मैं यहीं पर मिलूंगा। अल्लाह अल्लाह वो जाके भूल गया।
भूल गया। अब आका क्या कर रहे हैं, एक दिन हो गया, 24 घंटा आका खड़े हुए हैं। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, आका खड़े हुए। 48 घंटे हो गए, आका खड़े हुए हैं। 72 घंटे, 3 दिन हो गए, आका खड़े हुए। 3 दिन के बाद वो आया तो आका ने फरमाया, भाई तुम जहां पर खड़े कर गए थे, आज 3 दिन से मैं वहीं पर खड़ा हूं। ये है वादा, इन्नल्लाह काना मसऊला, जो तुमने वादा किया है तो तुमसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन धोखेबाज, वादा खिलाफ के पाखाने के मकाम पर एक झंडा गाड़ा जाएगा। जितना बड़ा वादा खिलाफी की होगी, उसके उतना ही बड़ा झंडा गाड़ा होगा। उस झंडे को लोग देख करके समझेंगे ये मक्कार फरादी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत से भी महरूम रहेगा और हुजूर के कौसर के जाम से भी महरूम रहेगा। क्यों लोग उसको फरादी कह के भगाएंगे, लोग करीब नहीं आने देंगे। लंबा झंडा उसके पाखाने के मकाम पर लगा दिया जाएगा। ये है वादा खिलाफी, ये है फरार का मामला। हमारा क्या मामला, हम लोग आज कुछ करते ही नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक साहब ने कल मुझसे कहा कि आपके साथ खाना खाएं। अब मेहमान आएगा तो इंतजाम करता आदमी। मैंने एक और मेहमान थे, मैंने तो आज बाजार का दिन था, मैंने कल्ला मंगाया, इंतजाम किया। लेकिन उन साहब जब वक्त फोन किया तो कहने हजरत पहुंच नहीं पा। अब बताओ मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, इस तरह की हजारों बातें मुसलमान वादा करके वो समझता साहब कोई मतलब ही नहीं वादे का। वादा करो, खिलाफ करो, वही आदमी अक्लमंद है। उससे ज्यादा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं है जो अल्लाह और रसूल को धोखा दे। वादा करने के बाद ना आए, वादा करने के बाद उसकी खिलाफी करे। ये तीसरी बात। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये चीजें मैं आपसे वर्ष कर रहा हूं जो रोजमर्रा झूठ आदमी मुस्तकिल बोलेगा, वादा खिलाफी मुस्तकिल किए जा रहा, नमाज मुस्तकिल छोड़े जा रहा। अरे बोलो, है गुनाह आम नहीं है? एक दो गुनाह अगर आप कहें तो और सुना दो, ज्यादा हो गया। एक दो गुना और सुन लीजिए। हुजूर ने क्या, वला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। बस इस हदीस की तशरीह करके बात खत्म करो। हुजूर ने इसमें 3 गुनाह बताए। कै गुनाह? 3 गुनाह बताए छोड़ने के लिए। पहला क्या, वला तहासदू, एक दूसरे से हसद मत करो, जलन मत करो। आज हम लोग क्या मामला, अगर हमारे पड़ोस में हमारा भाई रहता है और उसका 2 मंजिल मकान बन गया तो हमारे दिल में दर्द होता है। इसका 2 मंजिल मकान कैसे लूट लाया है, कहीं डकैती डाल दी है इसने। 2 मंजिल मकान, अगर हमारा पड़ोसी मोटरसाइकिल खरीद ले, हमारे पास न हो, दिल जला जा। हाय हाय, ये मोटरसाइकिल ले आया, हमारे पास दादा नहीं है, मर जाता, टूट जाती मोटरसाइकिल। होता नहीं होता? अरे बोलो, मां जलाल साहब की अगर इज्जत जरा होने लगे तब भी दिल में दर्द होता है। हालांकि आलिम की इज्जत करना वाजिब है। मां जलाल साहब आपके उस्ताद, आपके बस्ती में पढ़ाते हैं, ये उस्ताद हुए? अरे हुए नहीं हुए, उस्ताद के माने नहीं, आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं तो आपके भी उस्ताद हुए। ये जब बच्चे के उस्ताद तो आपके भी उस्ताद है। इनकी इज्जत करना पूरे गांव वालों पर वाजिब, पूरे गांव वाले इज्जत करें। लेकिन अगर गांव वालों ने देखा कि मौलाना की इज्जत बहुत बढ़ गई, कोई जुगाड़ लगाओ, मौलाना खटाओ, इनकी इज्जत बहुत हो गई। अरे करते नहीं करते? आलिम की इज्जत करना, अल्लाह की इज्जत करना। जिसने आलिम की इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की, जिसने अल्लाह की इज्जत की उसने जन्नत को हासिल कर लिया। और जिसने आलिम की बेइज्जती की उसने अल्लाह की बेइज्जती की, और अल्लाह की बेइज्जती कुफ्र है, लिहाजा पक्का दोज़खी बन गया। आलिम का इकराम करो, आलिम की इज्जत करो। जिस कदर
है चलाकापुर वाले मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो चलाकापुर तुम्हारा तरक्की कर जाए, चलाकापुर में अमन और भाईचारगी पैदा हो जाए, तो चलाकापुर के लोगों, तुम्हारी चालाकी ये नहीं है कि तुम किसी आलिम की तौहीन करो, तुम्हारी चालाकी ये है आलिम की इज्जत करो। चलाकापुर तरक्की कर जाएगा, नामुर हो जाएगा, इज्जत वाला हो जाएगा। तो किसी आलिम की इज्जत देखी, जलने लगे, इसका नाम है हसद, इसी से जलना। इसका नाम क्या है? ये हराम है। ये क्या है? कितना बड़ा गुनाह है। अगर किसी से तुम जलते हो, उसकी नेमत दे करके, उसकी इज्जत दे करके, उसकी दौलत दे करके, अल्लाह में इसकी इज्जत गिर जाए, बर्बाद हो जाए, हमको कुछ मिले न मिले, अल्लाह इसकी दौलत बर्बाद हो जाए, ये हसद है। अगर हमारे दिल में हसद है तो हुजूर क्या फरमाते हैं? इय्याका वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खबरदार हसद से बचो। हसद तुम्हारी नेकियों को इस तरह से खा लेगा जिस तरह से आग लकड़ियों को खा लेती है। कि साहब आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी रहेगी, आग बन जाएगी, आग बन जाएगी ना। इसी तरह से हमने तहज्जुद पढ़ी, हमने इशराक पढ़ी, हमने उम्रा किया, उम्र पे उम्रा, उम्र पे उम्रा, और साहब आप और भी दीगर आमाल, नफिल पे नफिल, तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे दिल में किसी की तरफ से जलन है, दिल जल रहा है, रब्बे काबा की कसम, हमारी तहज्जुद, हमारी इशराक, हमारी अवाबीर, हमारा सदका चाहे 50,000 सदका कर दे, हमारा सदका, हमारा उम्रा सब जल करके राख हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। आज हम लोग कहते हैं दुआएं कबूल क्यों, नेकी सब जल गई हमारी। और हर मुसलमान के दिल में हसद मौजूद। मेरे भाइयों, हसद निकालो। कैसे निकलेगा? जिसके हसद हो उसके लिए दुआएं करो, उसको कुछ तोहफा हदिया दिया करो, इंशाअल्लाह हसद खत्म हो जाएगा। उलमा से पूछा करो, वहाँ राशिद से पूछो, ये आपके उस्ताद यहाँ के, हजरत हमारे दिल में हसद है, क्या करें? इनको मालूम होगा बताएंगे, वरना ये अपने शेख से मालूम करके बताएंगे तो आपका हसद कहलाता। एक बात हसद, दूसरी बात क्या? वला तबागदू, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। अगर गांव में रहते हो लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा नहीं फरिश्ते नहीं हो कि लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा फरिश्तों में नहीं होता, होगा, लेकिन उसकी आखिरी हद 3 दिन मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, 3 दिन अगर आपस में सलाम दुआ नहीं करोगे, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। ला यहजुरु फौक़ सलास, लेकिन 3 दिन के बाद अगर तुमने बोलचाल छोड़ दिया, हराम हराम हराम। मुस्तकिल आप सो रहे, सोते में कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर अपने भाई से 3 ज्यादा नहीं बोले तो सोते भी हराम हराम हराम। आप मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक फरिश्ता लिख रहा सवाब सवाब सवाब, दूसरा फरिश्ता लिख रहा हराम हराम हराम। 3 दिन से ज्यादा किसी मोमिन से न बोलना हराम है। मुस्तकिल फरिश्ते हराम 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 लिखते रहते, रोज लिखते रहते। और सुन लो खुद कान खोल करके, चाहे जितने बड़े हाजी हो, चाहे जितने बड़े नमाजी हो, महशर के मैदान में पानी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आका के पास होगा। हौज़े कौसर पर पानी पिला रहे होंगे। 50,000 साल का दिन होगा, 3 मील की दूरी पे सूरज होगा, खोपड़ियां फदक रही होंगी। हर आदमी कहेगा अल अतश अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास। पानी कहीं नहीं होगा, मेरे आका हौज़े कौसर पर खड़े हुए पानी पिला रहे होंगे। जिसको एक बार पिला देंगे 50,000 दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हमें और आपको सबको अपने महबूब के हाथों से जामे कौसर नसीब। एक आदमी हुजूर के करीब आएगा, फरिश्ते या रसूल अल्लाह इसको पानी न दीजिए, क्यों? ये तो तहज्जुद गुजार है, ये तो हाजी है, तो चिल्ले पे चिल्ला लगाने वाला है। मर्द हक़ानी के पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे। तो बड़ा पक्का नमाजी है, इसको पानी क्यों न दें? अब फरिश्ते या रसूल अल्लाह, इसने आपस में झगड़ा किया। क्या किया था? झगड़ा किया था और अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दिया। इसको दूर दूर
मेरे भाइयों जिसको हुजूर दूर करते उसका कौन सा रहा। मेरी माँ मुझसे पहले भाग रही होगी क़यामत के दिन, मेरा बाप मुझसे भाग रहा होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से एक दूसरे से भाग रहे होंगे, कोई किसी के काम ना आएगा। अगर काम आएंगे तो शफीउल मुज़निबीन काम आएंगे, अगर उन्होंने धुतकार दिया तो बताओ क्या होगा। आज तय करो इंशाअल्लाह, अगर हमारा किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, इंशाअल्लाह सलाम दुआ कर लेंगे। हाथ रखो तो लोग कर लोगे, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरी बात, रियासत ने हाथ नहीं उठाया, हम सब देखते हैं। हाथ जब फौरन उठाया करो हाथ, और दिल से उठाया करो, हुजूर के लिए, खाली फर्जी ना उठाना, अल्लाह के रसूल के लिए उठाओ। तीसरी बात, वला तदाबरू, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई मत किया। ये मर्ज भी आम है आज मुसलमानों में। राशिद साहब आए, हजरत आइए आइए, हजरत बैठिए, चाय पी लीजिए। जब चले गए, मौलाना ऐसे हैं, मौलाना ऐसे हैं, तो नमाज हम देर हम पहुंचते। गीबत शुरू, याद रखो गीबत करना हराम है। गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। किसका गोश्त खाना? क्यों? किसी का सगा भाई मरा पड़ा हुआ हो और कहा जाए गोश्त नोच चोर का खाओ तो खाएगा? अरे बोलो खाएगा? अरे गोश्त खाएगा रियाज? नहीं खाओगे, फिर अपने गीबत करके उसका गोश्त क्यों खा रहे हो? कुरान कहता, मैं नहीं कहता हूँ, आंखें देखें न देखें, रब्बे काबा की कसम, जब हम किसी की गीबत करते उसका गोश्त खाते। एक बार एक मौके पर एक सहाबिया को संसार किया गया। एक सहाबी ने उनको जो गीबत कर दी, हुजूर के साथ थे, हुजूर खामोश रहे, आगे बढ़े, देखा एक गधा मरा पड़ा हुआ और उसकी टांगे ऊपर हो गई, उसका पेट फट चुका है। हुजूर ने फरमाया, इसका गोश्त नोच नोच कर खाओ। या रसूल, एक तो गधा यूं भी हराम, और फिर मरा हुआ, और फिर फूट गया, बदबू से रुका नहीं जा रहा, और आप इसका गोश्त खाओ। हुजूर ने फरमाया, तुमने अभी एक मोमिना की गीबत की थी, बुराई की थी, खुदा की कसम ये अच्छा होता उसकी गीबत न करते, गोश्त तुम खा लेते। इस गोश्त के खाने में गधे, मरे हुए गधे, सड़े हुए गधे का गोश्त खाने में कम गुनाह था, अपनी मोमिना बहन का गुनाह गीबत करना ज्यादा गुनाह। समझ रहे हैं आप? और एक बात सुन लो, ये मैंने अब हुजूर की हदीस सुन लो, अल गीबतु अशद्दु सित्त सलासीन ज़ीनतन फिल इस्लाम। मेरी बहनें भी सुने, आज मेरी बहनें बहुत खूब चुप करती हैं, कोई औरत आई तारीफ करें चली जाए गीबत शुरू करेंगी। हुजूर ने फरमाया, औरतें गीब, चुगलखोरी और गीबत और पेशाब में एहतियात न करने के ज्यादा दोज़ख में जाएंगे। मेरी बहन ने सुने, हुजूर ने क्या फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु सित्त सलासीन ज़ीनतन फिल इस्लाम। गीबत करना, किसी मुसलमान की बुराई बयान करना, 36 मर्तबा जिना करने से बदतर गुनाह। और आज हम लोग सबसे ज्यादा किसकी गीबत करते हैं? मौलाना लोगों। एक दिन आते हैं बगैर हाजिरी का, अरे कहना सामने कहो जाकर के, पीठ पे ये गीबत, किसी आलिम की गीबत करना, याद रखो कुफ्र पर मौत की दावत देना। बस यही आखिरी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लामा शारानी बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े वली फरमाते हैं, एक हदीस नकल की है, लुहूमुल उलमाए मसमूमतुन, उलमा का गोश्त सहर आलूद होता है। जब कोई किसी आलिम की बुराई करता है, आलिम की गीबत करता है, तो उसका गोश्त खाता है। जब मरने का वक्त आएगा, और नबी फरमा रहे हैं आलिम का गोश्त सहर आलूद होता है, किसी ने आलिम की गीबत की है, मरते वक्त में उसका जहर छटकेगा और उसका ईमान सल्ब हो जाएगा, कुफ्र पर मौत आएगी, हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख का ईंधन बन जाएगा। बेनमाजी अगर ईमान पर मरा है, एक न एक दिन जन्नत जाएगा। शराबी अगर ईमान पर मरा है, एक न एक दिन जन्नत जाएगा। ज़ानी ईमान पर मरा है, दोज़ख की सजा भुगत कर जन्नत में जाएगा। लेकिन आलिम की गीबत करने वाला कभी भी जन्नत नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा
दोज़ख का कुंदन बन जाएगा। लिहाजा हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत ये है हुजूर की गुलामी करो। मन अहब्बनी फक़द अतानी व मन अतानी काना मअय फिल जन्नह। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी गुलामी करेगा, मेरी फर्माबरदारी करेगा, जो फर्माबरदारी करेगा जन्नत में हुजूर के साथ होगा, जन्नत में हुजूर के साथ होगा। तय करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। हाथ रखो, कितने लोग नहीं करेंगे वादा खिलाफी? वादा खिलाफी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हसद नहीं करेंगे और लड़ाई झगड़ा करने के बाद 3 दिन ज्यादा अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे और किसी की गीबत नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकलीफ सब लज्जत चली जाएगी। अब ये नात सुनाना चाहते हैं, बयान की लज्जत सब खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं सबसे आखिर बयान कर रहा हूं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान हुआ और बहुत अच्छा आपने किया। यहाँ के लोग मौलाना राशिद साहब से मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह अच्छी बात है, और भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन अपने बड़ों के सामने फरमाइश उतनी कीजिए जितनी हद हो, उससे ज्यादा न कीजिए, क्योंकि अब बहुत मौका नहीं है। मैंने बयान सुना कि काफी नहीं है, मेरा बयान काफी नहीं किया, फिर फरमाइश क्यों कर रहे हो? इसलिए अब बयान हो गया, दुआ होगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ मांगे, अब दुआ कीजिए। मौलाना की तो नात बड़ी अच्छी आपने सुनी और खूब इनाम से नवाजा, इनाम तो खूब दिया माशाल्लाह। चलाकापुर वालों ने माशाल्लाह पहली बार मैंने देखा 100-100 के नोटें भी निकल आई हैं, माना यहाँ तो 10-10 के नोटें निकलती हैं, जब पहले जलसे में 10-10 के नोटें थी। आज माशाल्लाह चलाकापुर